आपने मुख्तलिफ थेरेपीज़ हजामा के बारे में लाजमी सुना होगा। कहीं ना कहीं आज हम स्पेशल मौजूद हैं एक हजामा सेंटर के अंदर। हजामा होता हुआ भी दिखाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या फ़ायदा है। अक्सर लोग इसे डरते हैं कि क्योंकि शायद कट लगाए जाते हैं तो कितना दर्द होता है। तमाम जो मालूमात है हजामा के बारे में, तो ये हजामा से बाल गिरना भी कम हो जाता है। हाँ जी, एक सेशन में मिनिमम 7-6 पॉइंट लगाते हैं वो। कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जब वो कट लगाए जा रहे थे तब कुछ महसूस हो रहा था? बिल्कुल नहीं। हमारा तकरीबन इस क्लिनिक को 11 साल हो गए करते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत। उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ थेरेपीज़ हजामा के बारे में लाजमी सुना होगा। कहीं ना कहीं आज हम स्पेशल मौजूद हैं एक हजामा सेंटर के अंदर। हजामा होता हुआ भी दिखाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या फ़ायदा है। और अक्सर लोग इसे डरते हैं कि क्योंकि शायद कट लगाए जाते हैं तो कितना दर्द होता है। तमाम जो मालूमात है हजामा के बारे में, अच्छा पहले तो ये बताएं कि हजामा के बारे में बताएं, ये है क्या? जामा बेसिकली एक तो ये कि ये सुन्नत नबवी तरीका इलाज है, ठीक है। दूसरा साइंटिफिकली ये है कि आपके जिस्म में जो टॉक्सिक और डेड शेल होता है वो सारा इसको निकाल दिया जाता है। उसके निकालने से आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियाँ उससे क्योर हो जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, सर दर्द है, कंधों में खिंचाव है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सुन्नत पॉइंट है जहाँ पे जिसको अलकाहिल बोला जाता है हदीस में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस जगह के ऊपर हिजामा लगवा दे वो जिस्म में 70 किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। इसके साथ ये भाई को थकावट, जिस्म में दर्द वगैरह थी तो उसके लिए हमने इनके पॉइंट्स लगाए हैं, ये शोल्डर के और सर के। और सर का आप देख सकते हैं कि हम जो लगाते हैं वो बिना बाल उतारे लगाते हैं। अक्सर यहाँ पर जितने भी लगा रहे हैं वो बालों को रिमूव करके लगाते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है जिनको वो लीची क्या बोलते हैं, इसको लीच थेरेपी बोला लीच थेरेपी, वो भी करवा रहे हैं। उर्दू में इसको जोंक बोलते हैं। जैसे वो इंसेक्ट होता है, ये पानी में पलता है, साफ पानी का, ये इसको कीड़ा भी कह सकते हैं। मछलियों के दरमियान में रहते हैं। ये पुराना तरीका आपने देखा होगा, लोग वो जोंके लगवाते थे। वो अक्सर लोग जैसे है हमें मिसाल भी देते हैं, हमारे मुल्क को जोंके चिमड़ गई हैं। किस लिए आपने लगवाई? ये मेरी ना गिल्टी बनी हुई थी, अच्छा, तो उसकी वजह से मैंने पहले लगवाई थी, मुझे माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा था। हाँ जी। तो अब मैंने फिर इनसे कि ना मैं दोबारा इनके पास आया हूं तो लगवाने के लिए। अच्छा, जो कितनी दफ़ा आप ये थेरेपी लेते ये दूसरी दफ़ा है, पहले मैंने 15-20 दिन पहले लगवाया था। हैं? 10 दिन पहले लगवाया था और ठीक हो गई थी एक थेरेपी में? काफ़ी बड़ी थी माशाल्लाह, तो क्या नाम है, अब जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा माशाल्लाह उससे। तो अब मैंने दोबारा लगवाई है तो काफ़ी बड़ी से अब छोटी हो गई। अच्छा, आप करते रहते क्या? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? ये आप ये गिल्टी देख रहे हैं, ये सब अभी इतना हिस्सा है। जब ये भाई फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो तकरीबन इस जगह पे इतना फैट फैला हुआ था जितना आप ये मेरी उंगली देख रहे हैं, इसके दरमियान में। और ये लीच थेरेपी जो है ना, इसका बेसिकली मकसद लगाने का वो मैं आपको बता देता हूँ। लीच जो है हिजामा और लीच थोड़ा सा सिमिलर है दोनों में तरीका। ये लीच में अल्लाह ताला ने इसके मुंह में एक स्लाइवा रखा है इस तरह का, जब वो किसी को बाइट करती है तो अपने मुंह में से स्लाइवा बाइट छोड़ती है। स्लाइवा से ये होता है कि वो आपका एक तो वो बॉडी में एनेस्थीसिया का काम करता है, वो आपकी स्किन बिल्कुल वो सुन्न हो जाती है, आपको महसूस नहीं होती कोई चीज़ लगी है या नहीं लगी। दूसरा जो इसका स्लाइवा है वो आपके जिस्म में जो ब्लड है उसको ब्लड थिनर का काम करता है, मतलब कि खून बिल्कुल पतला हो जाता है इसके साथ। हम इसके लगाने के बाद इसको सिर्फ बैंडेज करते हैं 2 या 3 दिन के लिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि ब्लड मजीद नहीं निकलता, क्योंकि वो जब ये लीच थेरेपी किसी को लगाई जाती है तो लीच से ये होता है कि जब वो स्लाइवा उसके जिस्म में एंटर हो जाता है तो उस हिस्से में जितना भी वो एरिया होता है वो खून बिल्कुल पतला हो जाता है। तो अगर उसको ना बैंडेज किया जाए तो वो खून निकलने का खदशा होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो कपिंग के बारे में तो हमने सुना है कि शायद वो एक ही बार यूज़ होता हाँ जी बिल्कुल, हमारी ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सभी एक दफ़ा यूज़ होते हैं, ये भी वन टाइम ही यूज़ होती है। अब पेशेंट को इस्तेमाल की तो उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। है। जैसे खुद ही दुनिया फानी मतलब खुद ही मर जाती है ये समझ लें कि ये जोंक का मकसद ये है कि जब ये किसी को चिपक जाती है तो ये तब तक नहीं छोड़ती जब तक ये अपने हलक तक खून नहीं बढ़ लेती अपने जिस्म में, और इतना खून बढ़ लेती है कि ये सांस भी नहीं ले सकती और फिर खुद ब खुद ही नीचे गिरती है। और कुछ अर्से के बाद ये समझ लें कि 15-20 या घंटे बाद खुद इसकी डेड हो जाती है। अच्छा, ये जो कपिंग का प्रोसेस है, पहले एक बार कप लगा के सक किया जाता है, इस जगह को सुन्न हो जाती है कि वो दर्द नहीं होता? एक तो ये कि हम ये इसके ऊपर एनेस्थीसिया जेल भी लगाते हैं नॉर्मल सी, उससे ये कि वो जो पेन है वो उसका वो कम हो जाती है, पेन जो फीलिंग है उसकी। दूसरा ये कि जैसे हम वैक्यूम करते हैं, जब वैक्यूम करने से ये होता है कि जब वो स्किन के टिश्यूज ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं तो उससे भी काफ़ी बेहतरी हो जाती है, मतलब कि उसमें आपको पेन नहीं महसूस होती। और जो अक्सर लोगों के दिलों में होता है कि शायद वो कट्स लगाए जाते हैं, कट्स नहीं आपके सामने मैंने लगाए, बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैच होते हैं। पंजाबी में इसको खरोच भी बोला जाता है। जैसे आपको हल्की सी खरोच लग जाती है ना, खरोच का कोई, हाँ ऐसे खरोच जितनी दर्द होती है बस समझने इसकी। और इसके लगाने से आप देख सकते हैं भाई इजीली लेटे हुए, कोई इतना कोई मसाइल नहीं है, कोई दर्द वाला नहीं है। देखने वाले को थोड़ा सा लगता है वो ब्लड निकल रहा है और दर्द हो रही है, लेकिन जिस भाई को लगा हुआ है उनको महसूस भी नहीं हो। जैसे लीच थेरेपी इनको लगी हुई है, इनको भी फीलिंग नहीं है। इसी तरह जैसे वो कप्स लगे हुए हैं, कप्स की भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही उतारने के बाद बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। जैसे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब से सबसे बेहतरीन तरीका जो तुम इलाज के तौर पे जो करवाते हो, सबसे पहले तो शहद पीना, दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हिजामा लगवाना सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके लिए क्या कोई प्रॉपर तालीम है, कोई प्रॉपर इसकी कोई कोर्स वगैरह, ये क्या इसके लिए प्रॉपर क्या? सर ये आपने जब आए सबसे पहले जब आपने सवाल पूछा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जब ये
भी पूछा कि भैया आपके पास कोई डिग्री भी है, मैंने आपको बताया कि वो सामने हमने लगाई। हमने बाकायदा पंजाब हेल्थ केयर मिशन से रजिस्ट्रेशन है हमारी, 4 साल डिग्री है FTJ नेशनल काउंसिल ऑफ टिप्स से, ठीक है। उसके अलावा आप अंदर का एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि हमने वो जो शूज़ या जूती वाला मामला वो वाइट साइड पे, ठीक है। अब ये जिस शीट के ऊपर लेटे हुए हैं ये सब डिस्पोजेबल है, कप्स लगे हुए वो डिस्पोजेबल है। अब एक अताई बंदा है ना, उसने कप्स भी इस्तेमाल कर लिए, एक बंदे को एड्स है, आपको नहीं पता था कि उसने एड्स वाले पेशेंट के कप्स आपको लगा दिए, वो एड्स आपको ही मुंतकिल हो जाएगी। हेपेटाइटिस है वो आप में मुंतकिल हो जाना। सबसे बेसिकली वजह यही है कि अताई किस शोबे में नहीं है। आप दांतों वाले डॉक्टरों में देख लें और वो बाटी के पास चले जाएं, वहाँ पर 10 आपको अताई मिलेगी। आप एक MBBS डॉक्टर है तो वो आप गली महलों में चले जाएं तो आपको 10 के आपको 20 से भी ज़्यादा आपको अताई मिले। हर शोबे में ही अताई पाए जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कम से कम अगर फ़र्ज़ करें किसी, अच्छा हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं बालों का गिरने का मसला, तो ये हजामा से बाल गिरना भी कम हो जाता है? हाँ जी, भाई के जो से इन्होंने हिजामा भी लगवाया हुआ है, इनके भी बालों का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आपको ये बता सकते हैं खुद के इनको लगवाने से कितना फ़ायदा हुआ। बाल दोबारा पैदा होने शुरू हो गए थे, रुक गए थे गिरने? बंद हो गए थे अच्छा, गिरना मतलब उगते नहीं है। बाज़ पेशेंट की हिस्ट्री मुख्तलिफ है, जैसे ये भाई थे इनके बाल उतर रहे थे, इनके उतरना बंद हो गए मजीद। इनके कुछ लोग कहते हैं कि यार बाल उतरना बंद हो जाए, ये भी हमारे लिए समझ लें कि वो एक नेमत है बाल गिरना बंद हो जाए। और दूसरा ये कि कुछ पेशेंट की हमने हिस्ट्री ये देखिए कि उनके बाल गिरना बंद हुए हैं लेकिन साथ नए बाल भी हैं। हाँ जी, कुछ पेशेंट के ऐसे भी हैं हमारे पास। तो इवन यहाँ तक कि एक पेशेंट था, वो उनकी एज थी कोई 65, उनको हालांकि फालिज का मसला था, वो बालों के लिए नहीं करवाते, बालों के ऊपर इस हिस्से में गंज थी। जब उनके सर के ऊपर हमने हिजामा किया तो उनकी वाइफ ने बताया कि इनके छोटे छोटे बाल भी निकलना शुरू हो गए। हालांकि उनका मकसद था कि सिर्फ वो फालिज के लिए जो क्लॉट हो गया जवान। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अगर जो खवातीन भी हजामा करवा, खवातीन का हमारा क्लिनिक सातपुरी साइड पे, वहाँ पर जेंट्स वैसे नहीं लाओ, थोड़ा सा वो पर्दे का मामला होता है, आपको पता है उसमें। उसके लिए फीमेल बिल्कुल वाइफ मेरी करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाइड है, वो भी इसी तरह क्लिनिक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मुकम्मल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिस्पोजेबल है। ये एक मतलब किसी ने करवाना है तो कम से कम कितने वो कप लगवा सकते हैं? एक सेशन में मिनिमम 7-6 पॉइंट लगाते हैं और मैक्सिमम अगर आप कहें तो उसमें 15, 16, 20 तक भी लगा सकते हैं, वो पेशेंट की जो सा हिस्ट्री के मुताबिक जो उसके मसाइल हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो ये किडनीज के पॉइंट हैं, यहाँ पे ये लीवर का पॉइंट है, ये स्टोमिक का पॉइंट है, ब्लड की सर्कुलेशन का। अगर आपका कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब है तो हमने उसी ऑर्गन को टारगेट करके उसी तरीका इलाज के मुताबिक उसका इलाज करना है। अब आपने कहा कि कम से कम 7 कप लगवाने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मेरे घुटने में दर्द है, मैं तो आऊँगा तो वो मैं आप कहेंगे 7 तो मैं समझूंगा ये सर नहीं, वो मसला नहीं है पैसों का, लेकिन जो आप सारी बात है कि हमारा वो समझ लें कि जो पैसों वाला मामला है या जो हमारी इनकम सोर्स वो हमारा इसके साथ ही है। लेकिन आप देखें कि हम वो अगर सिर्फ एक हिस्से में आपको कोई मसला है तो उसमें हमने 2 या 3 कप ही लगाएंगे आप। मतलब कि मैं समझ रहा था कि आपका पूछने का मकसद ये कि एक पेशेंट को कितने कप लगते हैं। अब जैसे भैया हैं उन्होंने कहा कि यार मुझे सिर्फ जनरल फिटनेस के लगाने पॉइंट, उसमें ये कि एक स्टमक, एक लीवर, 2 किडनीज, पेंक्रियाज और मसाने का पॉइंट, मतलब ये 7 पॉइंट हो जाते हैं उसमें। और ये बिल्कुल वही जो फिटनेस के पॉइंट्स हैं ना, इसमें ये 4 पॉइंट तो लाजमी इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा ये सर के पॉइंट्स हैं और ये मसाने के और किडनीज के पॉइंट्स साथ लगाए जाते हैं। ये जनरल पॉइंट्स हैं सिर्फ ये। हमारा तकरीबन इस क्लिनिक को 11 साल हो गए करते हुए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो 11 साल का क्लिनिक करते हुए। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लोगों में एक बंदे को शिफा हुआ तो वो लाजमी बात है कि अपनी फैमिलीज में या अपने दोस्तों को बताता है तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है। कम से कम कितनी उम्र से अगर बंदे को करवाना शुरू करना चाहिए और कितनी देर के बाद हिजामा करवाना चाहिए? वो मसले के अतबार से अगर आप समझ सकते हैं कि अगर तो छोटा सा भी कोई बच्चा ना, अब मेरी बेटी जब 2 साल की थी वो बेड के साथ लगी और यहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लड जमा हो गया था। हमने छोटा सा एक कप होता है बरीक सा, उसको 0 साइज़ का कप बोलते हैं, वो लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हल्का सा वो स्क्रैचेस दिया और उसमें से वो दूसरे दिन निशान भी खत्म हो गया उसका। बिल्कुल मतलब कि वो मसले के अतबार से 4-5 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो समझ लें कि अगर कोई ऐसे बंदे की ज़ेर निगरानी करवा सकते हैं कि जो क्वालिफाइड बनता है। हाँ ताई होना है, ताकि बच्चे को भी वो पैसों की खातिर कर दे और अल्लाह माफ़ी देगो, फिर परेशानी का बास मिले। अच्छा, अगर अब फ़र्ज़ करें मेरी जितनी उम्र है, मतलब कि 25 तक, 25 प्लस मेरी एज है, तो कितने अरसे के बाद मुझे हजामा अगर मैं करवाऊँ तो करवाना चाहिए? असल में आप देखें ना, जिस तरह की हमारी यहाँ पे पोल्यूशन वाला एरिया लाहौर, आप देखा होगा कि एयर क्वालिटी जो सी है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बैठ जा रही है, वो लाहौर की जा रही है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं भी खाते कि जिससे आपके जिस्म में डेड सेल या टॉक्सिक पैदा हो, तो आप उस फिजा में सांस ले रहे हैं कि जिसमें आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो आपके जिस्म में ज़ाहिर बात है वो टॉक्सिक तो बनेगा। बेहतर है कि आप वो 2 से 3 माह के बाद एक दफ़ा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ मेन पॉइंट्स जिसमें किडनीज, स्टोमिक, लीवर, हार्ट के पॉइंट्स वगैरह लगा लें। बिल्कुल 7 से 8 पॉइंट लगाने तो वो इंशाल्लाह वो बेहतर है। ताकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। हजामा के मुतालिक जिसको सुन्नत भी कहा जाता है, लेकिन कई लोग जो है इसको उससे खौफजदा होते हैं कि पता नहीं ब्लड निकलता है तो दर्दें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरा एक और थेरेपी जो पहले हुआ करती थी किसी ज़माने में, ये एक लीच थेरेपी जिसको कहते हैं, वो भी हमने आपको दिखाई जो भाई को लगी हुई है। हमने आपको पेशेंट से भी मिलवाया, भाई से भी मिलवाया। आप भी ज़रूर, क्योंकि सुन्नत है, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हजामा एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अलादवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।